लुटेरा है, ये जो हॉस्पिटल लुटेरा है महोदय। मैं बताता हूँ, लुटेरा है, लूटता है, एडमिट कर लेता है, देखता नहीं है। इसका अनुभव कई लोगों को है। इसलिए अगर सदन सहमत हो तो एक 5 आदमी की सदस्य की समिति बनाकर इसकी जांच कराई जाए। बना दिया महोदय। अस्पताल के मनमानी के बारे में बराबर पहले भी सारे तरह से बात उठती रही है। ये हॉस्पिटल नहीं कत्लगाह है ये। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और ऐसे में कई सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उन सवालों का जवाब भी सत्ता पक्ष की ओर से दिया जा रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी बात जो सदन के भीतर आज हुई है वो राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल को लेकर हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पारस हॉस्पिटल की। पारस हॉस्पिटल की जो शिकायतें हैं वो लगातार सामने आती रहती है और यही वजह है कि उस पर जांच करने की बात हमेशा कही जाती है। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि एक टीम का गठन किया जाएगा और वो गठित टीम पारस हॉस्पिटल से आ रही शिकायतों का जांच करेगी और हो सके तो आने वाले दिनों में पारस अस्पताल पर रोक लगाने की भी बात सामने आ सकती है। क्या कुछ हुआ है सदन के भीतर, पारस अस्पताल को लेकर क्या बातचीत हुई है, आप पहले इस पूरे वीडियो को देखिए। 22/7/2021 को आयुष रंजन 17 वर्ष पिता श्री योगेंद्र सिंह रोहतास को पारस HMRI हॉस्पिटल पटना में जनरल वार्ड के बेड नंबर 265 में भर्ती किया गया था। यहाँ भर्ती होने के बाद आयुष रंजन को शौच नहीं हो रहा था, जिसकी परिजनों द्वारा शिकायत करने पर राउंड पर आए डॉक्टर नीरज सिन्हा इंडोक्रोनोलॉजिस्ट द्वारा आयुष रंजन को दवा खाने को दी गई। दवा खाने के बाद आयुष रंजन को लगातार शौच होने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। जब डॉक्टर नीरज सिन्हा को बुलाने के लिए अस्पताल के नर्सों को कहा गया तो बताया गया कि डॉक्टर साहब से संपर्क नहीं हो रहा है। श्री आयुष रंजन की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी और अस्पताल प्रबंधन द्वारा डॉक्टर नीरज सिन्हा द्वारा फोन नहीं रिसीव करने की बात लगातार कही गई। आयुष रंजन को CCU में भर्ती कर दिया गया। तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और कहा गया कि कोई डॉक्टर नहीं है। दिनांक 26/7/2021 को अचानक परिजनों को कहा गया कि आपका बच्चा अब नहीं रहा। डॉक्टर नीरज सिन्हा एवं अस्पताल की लापरवाही के कारण आयुष रंजन की मौत हो गई। अतः मैं ऐसे घोर लापरवाह डॉक्टर एवं अस्पताल पर कार्रवाई की मांग सदन में करता हूं। महोदय, यह इस पर मामला महोदय लुटेरा है, ये जो हॉस्पिटल लुटेरा है महोदय। मैं बताता हूँ, लुटेरा है, लूटता है, एडमिट कर लेता है, देखता नहीं है। इसका अनुभव कई लोगों को है। और उस लड़के की कहना- मृत्यु के बाद बहुत हंगामा होता। मैं भी गया था वहां देखने के लिए। इसलिए अगर सदन सहमत हो तो एक 5 आदमी की सदस्य की समिति बनाकर इसकी जांच कराई जाए। बना दिया महोदय, निश्चित तौर पर महोदय। अस्पताल के मनमानी के बारे में बराबर पहले भी सारे तरह से बात उठती रही है। ये हॉस्पिटल नहीं कत्लगाह है ये। एक समिति बनाकर इसका जांच कत्लगाह। ठीक डॉक्टर साहब है तो समिति बनाकर इसका जांच अधिकार नहीं करेगी। हो। सदन की अगर समिति बनाई जाएगी, जांच करेगी। हाँ महोदय, सब कर। ठीक। हॉस्पिटल का पूरे जनमानस में, हम लोग पटना में रहते हैं, पूरे जनमानस में ये शिकायत है और सिर्फ उसका काम है लोगों के साथ चीट करना और लोगों से पैसा वसूली करना। इसलिए मैं भी आसन से आग्रह करूंगा कि इस पर एक कमेटी बना के इसको और ऐसे और भी अगर कोई हॉस्पिटल हो जो कोरोना काल में इस तरह का अत्याचार किया है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। महोदय, आप आसन से मेरा भी आग्रह है। सदन की भावना को देखते हुए मैंने पहले ही कहा कि इस पर एक समिति बना करके सदन की
और उसको जांच कर लिया जाएगा। बता दें कि कोरोना काल के दौरान अस्पताल की लापरवाही की कई सारी तस्वीरें सामने आई और हाल ही में एक युवती ने अपनी मां के साथ गलत व्यवहार होने का आरोप भी अस्पताल प्रबंधक के ऊपर लगाया था। लेकिन इन सब के बीच अब पारस अस्पताल की शिकायतें इससे पहले भी कई दफे सामने आई है, जिसकी खबर हमने आपको हमेशा दी है। इन सब के बीच आज सदन में ये चर्चा हुई है कि पारस अस्पताल को लेकर एक टीम का गठन किया जाएगा। ये टीम पूरी तरह से जांच करेगी और जांच में जो कुछ भी सामने आएगा उसे आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।